बात बहुत पुरानी है। एक जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के तने में एक खोल था। उस खोल में एक तीतर रहता था। हर रोज वह खाना ढूंढने खेतों में जाया करता था और शाम तक लौट आता था। एक दिन खाना ढूंढते ढूंढते तीतर अपने दोस्तों के साथ दूर किसी खेत में निकल गया और शाम को नहीं लौटा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए आज के हमारे इस पॉडकास्ट को, और साथ ही साथ बनाते हैं एक मजेदार सी इंटरेस्टिंग सी स्नैक रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। जब कई दिनों तक तीतर वापस नहीं आया तो उसके खोल को एक खरगोश ने अपना घर बना लिया और वहीं रहने लगा। लगभग 2 से 3 हफ्तों के बाद तीतर वापस आता है। खा खा कर वो बहुत मोटा हो गया था और लंबे सफर के कारण बहुत थक भी गया था। लौटकर उसने देखा कि उसके घर में खरगोश रह रहा है। यह देख उसे बहुत गुस्सा आया और उसने झल्ला कर खरगोश से कहा, ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से। तीतर को इस तरह चिल्लाते हुए देख खरगोश को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, कैसा घर? कौन सा घर? जंगल का नियम है कि जो जहां रह रहा है वही उसका घर है। तुम यहां रहते थे, लेकिन अब यहां मैं रहता हूं और इसीलिए यह मेरा घर है। इस तरह दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तीतर बार बार खरगोश को घर से निकलने के लिए कह रहा था और खरगोश अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। तब तीतर ने कहा कि इस बात का फैसला हम किसी तीसरे को करने देते हैं। उन दोनों की इस लड़ाई को दूर से एक बिल्ली देख रही थी। उसने सोचा कि अगर फैसले के लिए ये दोनों मेरे पास आ जाएं, तो मुझे इन्हें खाने का एक बहुत ही अच्छा अवसर मिल जाएगा। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गई और जोर जोर से ज्ञान की बातें करने लग गई। उसकी बातों को सुनकर तीतर और खरगोश ने बोला कि यह कोई ज्ञानी लगती है और हमें फैसले के लिए इनके पास ही जाना चाहिए। उन दोनों ने दूर से बिल्ली से कहा, बिल्ली मौसी, तुम समझदार लगती हो, हमारी मदद करो और जो भी दोषी होगा उसे तुम खा लेना। उनकी बात सुनकर बिल्ली ने कहा, अब मैंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। समस्या यह है कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूं और इतने दूर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या तुम दोनों मेरे पास आ सकते हो? उन दोनों ने बिल्ली की बात पर भरोसा कर लिया और उसके पास चले गए। जैसे ही वो उसके पास गए, बिल्ली ने तुरंत पंजा मारा और एक ही झपटे में दोनों को मार डाला। तो क्या मिलती है इस कहानी से सीख? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें झगड़ा नहीं करनी चाहिए, और अगर झगड़ा हो भी जाए तो किसी तीसरे को बीच में आने नहीं देना चाहिए। कहानी तो बहुत मजेदार है और सीख भी हमें काफी बहुमूल्य देती है। इनफैक्ट ये बहुत जरूरी है कि हम झगड़ा ना करें। झगड़ने का कारण कुछ भी हो, उसका सॉल्यूशन झट से निकालें और झगड़ा सुलझाएं, और किसी तीसरे को उस झगड़े में 2 लोगों का फायदा उठाने ना दें। ये सीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें बताना ना भूलें। तो चलिए इसी बात पर हम बढ़ चलते हैं हमारे इस पॉडकास्ट के अगले पड़ाव की ओर, और वो है हमारा इस हफ्ते का रेसिपी। तो हम क्या बना रहे हैं? इस हफ्ते हम बना रहे हैं पनीर का पकौड़ा। और ये यम यम पकौड़ा है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम पनीर, बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश वाले, 1 कप बेसन, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून अजवाइन।
उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1/4 कप धनिया पत्ती कटी हुई बारीक, पानी आवश्यकता अनुसार बैटर बनाने के लिए, 1/2 टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार, और साथ ही साथ हमें चाहिए होंगे तेल डीप फ्राई करने के लिए। So the ingredients for today's recipe, which is paneer pakoda, are 250 grams paneer, 1 cup gram flour, 1/4 teaspoon red chili powder, 1/4 teaspoon garam masala powder, 1/4 teaspoon chaat masala powder, 1/4 teaspoon carom seeds, 1 teaspoon ginger garlic paste, 1/4 cup coriander leaves, water as required to make a thick batter, 1/2 teaspoon salt or to taste, oil for frying. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स काट लेंगे, जितने भी बड़े साइज चाहिए उसके हिसाब से। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक बाउल लेना है जिसमें हम डालेंगे बेसन, और साथ ही साथ हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, अजवाइन, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, धनिया पत्ती और नमक। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डालकर आवश्यकता अनुसार पानी डालें आप यहाँ पर, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बैटर बना लेंगे। उसके बाद आपको बस ध्यान रखना है कि बैटर जो है लम्स फ्री होना चाहिए, गांठें नहीं बननी चाहिए उसमें, और कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। उसके बाद हमें इसके अंदर डालना है कटे हुए डाइस किए हुए पनीर और अच्छे से मिला लेना है, और इस मिक्सचर को रेस्ट होने के लिए छोड़ दें तकरीबन 5 मिनट तक। तब तक के लिए हमें एक कढ़ाई लेना है और उसमें हमें तेल गरम करना है और आंच को मीडियम फ्लेम रखें। उसके बाद हमने जो ये पनीर को कोट किया है बेसन के अंदर, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस गरम तेल में डालेंगे, और उसके बाद पनीर को अलट पलट कर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और जब हो जाए तो इसे आप सर्व करें प्लेट में, और सर्व करते वक्त आप इस पे स्प्रिंकल करें थोड़ा सा चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट और लेमन जूस, और आपका गर्मा गर्म मज़ेदार क्रंची सॉफ्ट पकौड़ा पनीर का तैयार है। तो आप इसे खाइए सॉस के साथ, चटनी के साथ, जैसे भी आपको जिस भी चटनी के साथ पसंद है आप इसे खा सकते हैं। So, a quick look at the method of preparation. First of all, cut the paneer into cubes and set it aside. Then in a bowl, add besan. Now add red chili powder, garam masala powder, chaat masala powder, carom seeds, ginger garlic paste, coriander leaves and salt, and add a little water or as required and mix everything well. Now the batter must be lump free and should be of medium consistency. Then add the diced paneer to it and give it a nice mix and let it rest for about 5 minutes. Then heat enough oil in a pan on a medium flame and put some of the coated paneer into the hot oil. Fry from both the sides till they turn golden brown in color on a medium flame. Once done, you can take them out on a serving plate. Sprinkle some chaat masala, black salt and lemon juice on pakodas, and the paneer pakoda is ready to be served with sauce chutney of your choice. तो कैसी लगी आज की ये चटपटी पनीर पकौड़े की रेसिपी? आप भी इसे ज़रूर बनाएं, और बस आपको ये ध्यान रखना है कि पनीर जो आप चूज़ करेंगे वो सॉफ्ट और फ्रेश हो, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये पकौड़ा जो है अंदर से सॉफ्ट होगा, ऊपर से क्रंची होगा, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपने परिवारजनों को खिलाइए। That is right, and this tastes really nice with a cup of chai. Absolutely. तो बनाइए और हमें बताइए। बताने के लिए आप जानते हैं क्या करना है। आपको जाना है thetasteofindia.com पर। वहाँ आपको इस रेसिपी की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी मिलेगी और साथ में प्रिंटेबल रेसिपी कार्ड भी मिलेगा। So don't forget to visit thetasteofindia.com and do let us know your thoughts about the story that we shared today and also the recipe by commenting under the post there. So the Taste of India podcast will be back the next week. We are available on pretty much all podcasting platforms, including Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Prime Music, Karma 2.0, and the OTT platform Epicona as well. So pick your favorite platform and give it a listen there. The next week we'll be back again with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.